जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त। आपके एग्जामों में कुछ ही दिन बचे हैं और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरा कंप्लीट टाइप वाइज पीवाईक्यू। तो आज हम आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ। इसमें आपके 46 सेट जो जीडी के डले हैं उसके जितने भी एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं तो आपके लिए हम लेकर आए हैं। आप इन्हें देखिए, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका 12, 15, 30 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है आपको। लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, ठीक है। इसका 12, 15 और 30। जब भी आप एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो आपको क्या करना है, इन नंबरों के आपको प्राइम फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 12, 15, 30। सबसे पहले क्या करना है आपको, अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से डिवाइड नहीं होती, उन्हीं को यूज किया था। 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 छंग 12। ये डिवाइड नहीं होगा तो सेम, ये डिवाइड होगा। 2 से 2 एकम 2, बचा 1, 2 पंजे 10। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 तिया 6, 15, 15। 3 से करो, 2 से अब नहीं हो रहा, 3 से करेंगे। 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15। फिर 5 से कर दो इसको, 1, 1 और 1। अब क्या करना है, इधर जो नंबर आए हैं प्राइम फैक्टर इनका मल्टीप्लाई कर लो। 5 का 3 में 15, 15 का 2 में 30, 30 का 2 में 60। कितना आंसर आया, सी ऑप्शन 60। तो आंसर क्या बन गया आपका 60। जब भी आप एलसीएम निकालेंगे क्या ध्यान रखना है, प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर करने के बाद में आप इनको सॉल्व करते जाइए। जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है 2 से कीजिए, 3 से हो रहा है 3 से कीजिए, 5 ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद में आप इन नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, 8, 12 का एलसीएम निकालना है। किसका, 6, 8 और 12 का। 6, 8 और 12 का क्या निकालना है आपको, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम। चालू करते हैं हम 2 से। 2 से 3 बार, 2 तिया 6। अगला नंबर 8, 2 चौक 8। अगला नंबर 12, 2 छंग 12। फिर 2 से करता हूं मैं तो ये नहीं होगा, 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर 2 से ये नहीं होगा, 3, 2 एकम 2, 3। अब होगा 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। 3 का 2 में 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। कितना एलसीएम आ गया इसका, 24। ध्यान रखिए सारे पीवाईक्यू हैं प्रीवियस ईयर आए हुए आपके 23, 24, 25 में जो भी टाइप आए हैं हम इस वीडियो में कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको देखना ही चाहिए। अगला नंबर है आपका 12, 24, 36 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है, लघुत्तम। निकाल लेते हैं लघुत्तम। 2 से डिवाइड करो, 2 छंग 12, 2 से 12, 2 से 18 बार है ना। 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अठी 16। अब फिर करो 2 से, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 नवा की 18। फिर 2 से करो 3, 2 तिया 6, 9। 3 से फिर करो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 3 से कर दो 1, 1 और 1। अब क्या करना है आपको, इनका मल्टीप्लाई कर लो। 3 का 3 में 9, 9 का 2 में 18, 18 का 2 में 36, 36 का 2 में 72। कितना हो गया, 72। तो आपका क्या बनेगा एलसीएम, 72, 72। ये बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, है ना। आपको मेन प्रैक्टिस ही करनी है। आशा करते हैं आप लोगों ने तैयारी चालू कर भी दी होगी, आप कर भी चुके होंगे। बस आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आप ये ना सोचिए कि हमें ये क्वेश्चन आते हैं हम कर लेंगे, है ना। करने में और बोलने में फर्क होता है, इसलिए आप इनको प्रैक्टिस लगाइए। हम भी बोल देंगे क्या इसका आंसर ये आ सकता है, तो ये मैथ्स होता है, गणित, इसको हम ऐसे बोल के नहीं कर सकते, इसलिए इसकी प्रैक्टिस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12, 24 और 18, है ना। लगभग लगभग सेम ही क्वेश्चन दिख रहा है हमको ये। 12, 24, 36 था, यहाँ पर कितना आ गया, 18 आ गया। चलो कोई बात नहीं। 2 से 2 छंग 12, 2 से 12, 2 से 9 बार। फिर 2 से कर दो, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 9। फिर 2 से करो 3, 2 तिया 6, 9। फिर 3 से कर दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 3 से आप कर दो 1, 1, 1। मल्टीप्लाई करो, 3 का 3 में 9, 9 का 2 में 18, 18 का 2 में 36, 36 का 2 में 72। कितना एलसीएम आया, 72। कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी वाला। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, 15, 18, 20, है ना। 12, 15, 18, 20 का आपको लघुत्तम निकालना है एलसीएम। 12, 15, 18 और 20 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम लघुत्तम। 2 से डिवाइड करो, 2 छंग 12, 15, 2 से डिवाइड करो, 2 में 18, 2 धाम 10। 2 से डिवाइड करो, 2 तिया 6, 15,
ये नहीं होगा 9, ये हो जाएगा 5 बार। अब ऐसा कोई नंबर है क्या जो 2 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा है? अब 3 से स्टार्ट करें। 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, 5 बार। फिर 3 से करेंगे अपन, 3 एकम 3, ये नहीं होगा 5, 3 एकम 3, 5। अब किससे कर दोगे? 5 से। तो 1 1 1 और 1 मल्टीप्लाई कर लो। 5 का 3 में 15, 15 का 3 में 45, 45 का 2 में 90, 90 का 2 में 180, 180। 180 देखिए ऑप्शन कौन सा है आपका? सी वाला। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए ना। अभी टाइप वाइज चल रहे हैं, जितने आपके टाइप आए थे, एलसीएम आया तो एलसीएम, एचसीएफ आया तो एचसीएफ, जो भी फॉर्मेट लगा उसको अब हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 6, 7 और 2 का एलसीएम निकालना है। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 तिया 6, 7, 2 एकम 2। अब नहीं है, 2 से 3 से कर दो, 3 एकम 3, 7 1, 7 से कर दो 1 1 1, 7 का 3 में 21, 21 का 2 में 42। कौन सा ऑप्शन हुआ हमारा? ए वाला, 42। आई बात समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16 और 12 का लघुत्तम एलसीएम। 16 और 12 का 2 से 8 बार, 2 से 6 बार, फिर 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 3 बार, 2 से 1 बार, 3 बार, 3 से 1 बार, 1 बार। 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो 6, 6 का 2 में 12, 12 का 2 में 24, 24 का 2 में 48। कितना आ गया? 48 ना। मल्टीप्लाई गुणा करना आपको आता होगा, आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना आप चीज सीख चुके होंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 5, 9, 30 का एलसीएम। 5, 9 और 30 का लघुत्तम निकालना है एलसीएम। 5, 9, 30 डिवाइड कर दो जरा इसको 2 से। ये नहीं होगा 5, ये नहीं होगा 9 सेम, ये होगा 2 से 30, 15 बार। अब किससे होगा? 3 से। ये नहीं होगा 5, ये होगा 3 बार, 3 से ये हो जाएगा 5 बार। फिर 3 से कर दो, ये नहीं होगा 5, 3 एकम 3, 5। अब किससे होगा? 5 से। 1 1 और 1 मल्टीप्लाई करो। 5 का 3 15, 15 का 3 45, 45 का 2 में 90। कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारा? ए वाला, 90। अभी बात समझ में सभी को क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 21, 4 और 28 का लघुत्तम बताओ एलसीएम। 21, 4, 28। 2 से कर दो इसको डिवाइड, ये नहीं होगा 21, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 14 बार, 2 से फिर कर दो 21, 1 बार, 7 बार, 3 से कर देते 3 से 21, 1 बार, 7 बार। अब 7 से करो 1 बार, 1 बार, 1 बार। 7 का 3 में 21, 21 का 2 42, 42 का 2 में 84, 84 का ऑप्शन हमारा ए वाला 84। क्लियर सभी को? आशा करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई ये ना सोचे कि इस क्लास को स्किप करके हमने क्वेश्चन देख लिए, ये आ रहे हैं हम आगे बढ़ जाए। नहीं, आपको स्किप नहीं करना है, इसको आपको प्रैक्टिस लगानी है, तब एग्जाम में आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 और 18 का लघुत्तम। 8 और 18 का 2 से करो, 2 चौक 8, 2 नंबर 2 से 2 बार, 9 बार, 2 से 1 बार, ये नहीं होगा। अब 3 से कर दो 1 बार, 3 बार, फिर 3 से कर दो 1 बार, 1 बार। 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9, 9 का 2 में 18, 18 का 2 में 36, 36 का 2 में 72। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? ए वाला। क्लियर है? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 3, 7 और 4 का एलसीएम बताना है आपको। 3, 7 और 4 का। 2 से इसको डिवाइड करता हूँ, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा 2 बार। फिर 2 से करते हैं 3, 7, 1 बार। फिर 3 से होगा 1, 7, 1 बार। अब 7 से होगा तो 1 1 1। 7 का 3 में 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। कौन सा ऑप्शन इसका भी? ए वाला। आ रही बात समझ में सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, 21, 28 का एलसीएम बताना है आपको, है ना। तो नॉर्मल क्वेश्चन है ये भी आपका। 14, 21 और 28। 2 से 7 बार, 2 से ये नहीं होगा 21, 2 से 14 बार। 2 से फिर करते हैं अपन ये 7, ये भी नहीं होगा, ये होगा 7 बार। अब 3 से करूंगा मैं 7, 3 7 21, 7 सेम। अब 7 से हो जाएगा ये तो 1, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। 7 का 3 में 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। कौन सा ऑप्शन हमारा? सी वाला। तो ये बार बार आपको बोल रहे हैं कि इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इन पे आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि हमने कर लेंगे नहीं, करके देखना है, जब तक आपके आंसर मैच नहीं कर जाते। अगला क्वेश्चन आपका 15, 25, 30 का एलसीएम। 15, 25 और 30 का एलसीएम।
देखो सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है, हो रहा है, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा 15, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 15। अब किससे होगा? 3 से। 3 पच्चे 15, 25, 3 पच्चे 15, 5 से 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, फिर 5 से कर दो 1, 1, 1, 5 का 5 में 25, 25 का 3 में 75, 75 का 2 में 150। कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा? बी वाला। सारी बात समझ में सभी को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एलसीएम ही निकालना है 16, 24, 32 का। 16, 24, 32। चलिए 2 से डिवाइड करो, 2 अठी 16, 2 से करो 12, 2 से करो 16, 2 से करो 2 चौक 8, 2 12, 2 अठी 16, फिर 2 से करो भैया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 से फिर कर दो, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 2 से फिर कर दो 1, 3, 1, फिर 3 से करोगे आप तो ये 1, 1 बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 3 का 2 में कर देते हैं, 3 का 2 में करो कितना आएगा? 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 इंटू 2 96। कौन सा ऑप्शन है हमारा? बी वाला। अरे ना बात समझ में सभी को, है ना? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, स्क्रीन पर नंबर भी शो हो रहे हैं, आप वहां पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 64 और 96 का एलसीएम निकालना है आपको। 2 से डिवाइड करता हूं मैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अठी 16, से 32 को कर देता हूँ 16, 2 से कर देता हूँ 24, 2 से कर देते हैं 8, 2 से कर देते हैं 12, 2 से फिर कर देते हैं इसको 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 से फिर कर दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से फिर करो आप, 2 एकम 2, 3। अब 3 से होगा तो ये 1 और 1 मल्टीप्लाई करो इसका। 3 का 2 में 6, 6 का 2 में 12, 12 का 2 में 24, 24 दूनी 48, 48 का 2 में 96, 96 का डबल कितना हो जाएगा आपका? 192, है ना? तो क्या आंसर बनेगा हमारा? बी वाला। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 15 क्वेश्चन आपके एलसीएम के आ गए हैं, है ना? अब अगला क्वेश्चन जो टाइप चालू हो रहा है, जो अभी तक एलसीएम के क्वेश्चन आए थे आपके 3 साल के, वो आ चुके हैं यहाँ पर। अब आपके स्टार्ट क्वेश्चन हो रहे हैं एचसीएफ के। तो एलसीएम आप जब भी निकाले ध्यान रखिएगा कि एलसीएम को आपको एक साथ में फैक्टर करना है प्राइम फैक्टर, और जब भी आप एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ के फैक्टर हमेशा अलग अलग होते हैं। अलग अलग करके जो नंबर कॉमन होते हैं उन्हीं को यूज किया जाता है। चलिए हम देखते हैं आप कैसे करना है हमें। पहला वैल्यू है आपकी 18, दूसरी वैल्यू है आपकी 45 और तीसरी वैल्यू है आपकी 72। ठीक है, सबसे पहले मैं 18 के फैक्टर करता हूँ प्राइम फैक्टर। 2 से डिवाइड किया मैंने, 2 9 के 18, 3 से कर दो, 3 तिया 9, 3 से कर दिया 3 एकम 3, ये 18 के फैक्टर हो गए। 45 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 3 से फिर करो, 3 पच्चे 15, 5 से फिर करो, 5 एकम 5, 72 2 से हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 से 36 हो जाएगा 18, 2 से 18 हो जाएगा 9, 3 से ही हो जाएगा 3, 3 से हो जाएगा 1। अब फैक्टर करने के बाद में आपको क्या ध्यान देना है? फैक्टर करने के बाद में आपको ये ध्यान देना है कि जो जो नंबर कॉमन आ रहा है उन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एचसीएफ मिलेगा। अब आप बताइए, 2 कॉमन इसमें था, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो एक बार कॉमन आया मैंने एक बार ले लिया। अगली बार फिर मुझे कॉमन दिख रहा है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, फिर मैंने कॉमन ले लिया। इसके अलावा कोई नंबर हमें कॉमन नहीं दिख पा रहा है, इसलिए हमारा एचसीएफ कितना बन जाएगा? 3 इंटू 3 9। अब 9 देखिए आप कौन सा ऑप्शन है? सी वाला, है ना? तो एचसीएफ में क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं? इसके अलग अलग प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। जितने भी नंबर कॉमन आएंगे उनको सबको लेना है हमको, ऐसा नहीं कि आप एक नंबर कॉमन ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 30, 45 और 75। सबसे पहले इनके आप क्या कर लो? प्राइम फैक्टर कर लो। ठीक है, पहली वैल्यू है 30, 30 को 2 से डिवाइड करो 15, 3 से कर देते हैं 5, 5 से कर देते हैं 1, 3 से ये होगा डिवाइड, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 3 से ये होगा 3 पच्चे 15, 5 से ये होगा 1, 3 से ये हो जाएगा आपका 25 बार, 5 से हो जाएगा 5 बार, 5 से हो जाएगा 1 बार। अब जरा देखिए नंबर कॉमन कौन कौन से हैं। अब आप खुद बताइए, कॉमन नंबर क्या है? 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन आ गया हमारा। इसमें 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, तो 5 भी हमने ले लिया। कितना हो गया? 15।
अब यहाँ पर 2 सिंगल था, इसमें 2 नहीं था, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है तो बाकी 5 बचे नहीं, तो क्या HCF आएगा इसका 15 आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, 36 और 60। 24, 36 और 60 का आपको निकालना है HCF। 2 से डिवाइड कर दो भैया 12, 2 से कर दो 6, 2 से कर दो 3, 3 से कर दो 1, 2 से कर दो 18 बार, 2 से कर दो 18 को 9 बार, 3 से कर दो 3 बार, 3 से कर दो 1 बार, 2 से 60 को करेंगे तो 30 आएगा, 2 से 21 को करेंगे 15 आएगा, 3 से 15 को करेंगे 5 आएगा, 5 से करेंगे 1 आएगा। अब जरा आप ये बताइए कॉमन नंबर कौन से आपको दिख रहे हैं। देखो 2 बार 2 इसमें भी है, 2 बार 2 इसमें भी है, 2 बार इसमें भी है, तो 2 इंटू 2 तो हमारा कॉमन आ गया। क्या कुछ और कॉमन है? हाँ है, 3 भी है, 3 भी है, 3 भी है। अब कोई कॉमन नहीं है तो 2 इंटू 2 4, 4 किया 12। क्या आंसर बनेगा आपका? 12, 12। कौन सा ऑप्शन? सी वाला। तो HCF निकालना आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार आप इनकी प्रैक्टिस है, मेन प्रैक्टिस ही करनी है आपको, आता सबको है। आप क्वेश्चन लगाइए और सोल्व करके देखिए। अगला है 25 और 75। 25 डिवाइड होगा 5 से, 55 25, 5 से होगा 1 बार, 75 3 से होगा 25 बार, फिर 5 से ही होगा 5 बार, 5 से ही होगा 1 बार। अब देखो 2 बार 5 इसमें है, 2 बार इसमें, तो कॉमन नंबर आ रहा है 5 इंटू 5 मतलब 25। कितना HCF हो गया हमारा? 25। क्लियर सभी को बातें? कोई डाउट? क्या डाउट हो तो आप कमेंट करिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आपको कोई भी जरूरत पड़ रही है, आपको नोट्स चाहिए किसी भी टॉपिक के, तो भी आप हमसे संपर्क करें, हमारे नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको सारी सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी HCF निकालना है 9 और 51 का। 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 बार 3 तिया 9, 3 एकम 3। 3 से ये डिवाइड होगा भैया 17 बार, 3 एकम 3, 2 बच रहा है, 3 7 21, 17 से डिवाइड होगा 1 बार। अब कॉमन नंबर इसमें 3, इसमें 3, तो HCF कितना हो जाएगा? 3। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ए वाला। बात समझ में आ रही है? कौन सा ऑप्शन है हमारा? ए वाला। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 और 39 का HCF। 65 और 39 39 का हमको HCF निकालना है। तो 65 डिवाइड किससे होगा? अब आप बताइए, ये डिवाइड 3 से होगा क्या? नहीं होगा, 5 से होगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 से होगा, 13 एकम 13। 3 से उसको करता हूँ, 3 तिया 9 13, 13 से उसको करता हूँ, 13 एकम 13। अब बताओ जरा दोनों में नंबर कॉमन कौन सा? 13। तो HCF क्या बनेगा? 13, पहला वाला ऑप्शन। तो HCF के लिए जितने नंबर कॉमन उनको हमें यूज करना है ना। हम आपसे बात एक ही बार बोल रहे हैं कि जो कॉमन नंबर है उनको यूज करना है। अगला है, वह महत्तम संख्या बताइए जो 39 और 27 को पूर्णतः विभाजित करती है। अब आप बताइए 39 और 27 ऐसा नंबर बताना है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। क्या 3 से ये डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड हो रहा है, देखो ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा 9 बार में। आगे बढ़ते हैं, क्या 9 से ये डिवाइड होगा? आप खुद देखिए, 9 से ट्राई कीजिए, ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। क्या 12 से ये डिवाइड होगा? नहीं होगा। 10 से होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा मिला हमारा? ए वाला। ए ही ऐसी संख्या है जो 39 और 27 को डिवाइड कर देगी, विभाजित कर देगी। इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। हमें कौन सा नंबर चाहिए? जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15, 33 और 42 का महत्तम बताना है। 15, अगर कुछ नंबर कॉमन नहीं आ पाएगा तो आपको HCF लेना है 1। इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, अगर आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा। तो 15, 33, 42, 3 से डिवाइड कर देता हूं मैं, 3 5 15, 5 एकम 5, 3 से 11 बार, 11 से 1 बार, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से 21 7 बार, 7 से 1 बार। अब बताओ कॉमन नंबर क्या है? 3। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए वाला, कॉमन नंबर 3। अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिल पाया, 2 वैल्यू 3 वैल्यू में, तो HCF हमें 1 यूज करना है। इसका आप ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ आपसे वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पिछले 3 सालों में आए हुए हैं, और जो क्वेश्चन बनने की संभावना है उन्हें हम कोशिश करेंगे आपको एक वीडियो और लाए इस चैप्टर का, ताकि आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। अगला क्वेश्चन है 32 और 10 का भी HCF निकालना है। 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार।
2 से 5 बार, 5 से 1 बार। देखो कॉमन नंबर सिर्फ 2 ही आ पा रहा है, तो HCF कितना होगा 2, पहला ऑप्शन। आई बात समझ में सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 24, 36, 40 का बताना है HCF। 24, 36, 40 का HCF बताना है आपको। 2 से डिवाइड करो 24 को 12, 2 से डिवाइड करो 6, 2 से करो 3 बार, 3 से करो 1 बार। 2 से करो 36 को 18 बार, 2 से कर दो 9 बार, 3 से कर दो 3 बार, 3 से कर दो 1 बार। 2 से कर दो 20 बार, 2 से कर दो 10 बार, 2 से कर दो 5 बार, 5 से कर दो 1 बार। ये हमने इसके फैक्टर कर लिए प्राइम। अब कॉमन नंबर देखिए, 2 इसमें 2 बार है, 2 इसमें 2 बार है, 2 इसमें 2 बार है। क्या और कुछ है कॉमन? 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, 5 बाकियों में नहीं है। तो हमारा HCF क्या बन जाएगा? 4। कौन सा? ऑप्शन बी वाला। ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। वापस से आपका क्वेश्चन सामने है आपका 16, 24, 48 का HCF। 16, 24 और 48 का HCF। 2 से 16 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। 2 से 24 12 बार, 2 से 12 में 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। 2 से 48 24 बार, 2 से 24 12 बार, 2 से 12 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। अब कॉमन नंबर देख लेते हैं। देखो 3 नंबर कॉमन दिख रहे हैं लाइन से, के अलावा कॉमन नहीं है। तो 3 बार 2 कॉमन है, मतलब मल्टीप्लाई करो इसका। 2 का 2 में 4, 4 का 2 में 8। कितना HCF बनेगा? 8, है ना? अरे बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखें हम लोग। नेक्स्ट है हमारा 15, 30, 45। 15, 30, 45। तो 3 से डिवाइड कर देते हैं हम। 3 5 15, 5 से 1 बार। 2 से कर दो इसको 30 को 15 बार, 2 3 से 5 बार, 5 से 1 बार। 3 से 45 15 बार, 3 से 15 5 बार, 5 से 1 बार। अब कॉमन नंबर मुझे बताइए क्या दिख रहा है इसमें? 3 3 3 सब में था, 3 हमने ले लिया। क्या 5 है? देख लेते हैं। 5 5 5 भी है, 5 हमने ले लिया। 3 इंटू 5 कितना हो गया? 15। तो सबका HCF कितना आ गया? 15। कौन सा ऑप्शन हमारा? सी वाला। कोई बड़ा टास्क नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़ी आराम से और आसानी से हो जाएंगे, बस हमें चाहिए प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन है आपका, इसका भी HCF निकालना है। 12, 18, 24 का। 2 से 12 को कर दो 6 बार, 2 से कर दो 3 बार, 3 से कर दो 1 बार। 2 से 18 को कर दो 9 बार, 3 से कर दो 3 बार, 3 से कर दो 1 बार। 2 से 24 को कर दो 12 बार, 2 से 12 कर दो 6 बार, 2 से कर दो 3 बार, 3 से कर दो 1 बार। अब क्या करना है आपको? कॉमन नंबर ढूंढना है। कॉमन नंबर 2 2 2, ये ले लिया 2। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। अब देखो 3 3 3 भी कॉमन है, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। कौन सा? ऑप्शन सी वाला। आई बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 36, 48, 72। 36, 48, 72 का HCF लेना है आपको। तो 2 से इसको डिवाइड करो 36 को 18 बार, 2 से कर दो 9 बार, 3 से कर दो 3 बार, 3 से कर दो 1 बार। 2 से कर दो 48 को 24 बार, 2 से कर दो 12 बार, 2 से फिर कर दो 6 बार, 2 से फिर कर दो 3 बार, 3 से फिर कर दो 1 बार। 2 से 36 को कर दो, मतलब 72 को 36 बार। 2 से होगा 18 बार, 2 से होगा 9 बार, 3 से होगा 3 बार, 3 से होगा 1 बार। अब कॉमन नंबर ढूंढिए। कॉमन नंबर तो मुझे दिख रहा है, 2 2 बार है, ये मैंने ले लिया कॉमन नंबर आपका 2 इंटू 2। अब क्या और कॉमन है? 2 इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। 3 है, 3 2 बार इसमें, इसमें, लेकिन इसमें एक ही बार, तो एक बार कॉमन आ जाएगा। 3 3 3, 3 कॉमन आ गया। कितना हो गया आपका? 12। कौन सा? ऑप्शन सी वाला। आई बात समझ में? चलो, है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20, 25 और 30 का HCF। 20, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार बोल रहे हैं आपको, ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब भी HCF निकालना है तो हम अलग अलग फैक्टर करेंगे इनके। 30, 25 और 30। 30 को डिवाइड करो 2 से 10 बार, 2 से 10 को करो 5 बार, 5 से कर दो 1 बार। 25 को कर दो 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। 2 से 30 को करो 15 बार,
3 से 15 को करो 5 बार, 5 से करो 1 बार। अब कॉमन नंबर ढूंढ लेते हैं, 2 नहीं है, 5 इसमें एक ही बार है, इसमें एक बार है, इसमें एक बार है, बाकी कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा है। क्या आंसर होगा? ए वाला। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 30। अब क्वेश्चन नंबर 31 भी आपका एचसीएफ निकालने को बोल रहा है। पहली वैल्यू है 32, 48, 64, है ना। अगर कोई कॉमन नहीं आए तो आंसर कितना लगाना है? 1। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, है ना। 2 से करो 32 को 16 बार, 2 से 16 को करो 8 बार, 2 से करो 4 बार, 2 से करो 2 बार, 2 से करो 1 बार, 2 से करो 48 को 24 बार, 2 से करो 24 को 12 बार, 2 से 12 करो 6 बार, 2 से करो 3 बार, 3 से कर दो 1 बार, 64 को करो 32, 2 से करो 32 को 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। अब कॉमन नंबर ढूंढो। देखो 4 बार 2 कॉमन आ रहा है, ये 4 बार है 2, 4 बार 2, फिर 4 बार 2, फिर 4 बार 2, बाकी 2 छूट गए तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है। 4 बार 2 कॉमन आ रहा है, तीनों में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का 2 में कर दिया मैंने 4, फिर 2 का 2 में कर दिया 4, 4 का 4 में कर देता हूँ मैं 16। कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा? सी वाला 16। क्लियर है? एचसीएफ निकालना। चलिए और क्वेश्चन बच्चे हैं वो देख लेते हैं हम लोग। 12, 15, 18, 12, 15, 18 क्या निकालना है आपको? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकाल लेते हैं। 2 से फैक्टर कर दो, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 से डिवाइड करो 15 को 5 बार, 5 से करो 1 बार, 18 में 2 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। कॉमन नंबर ढूंढिए। 3 3 3, कॉमन नंबर क्या है? 3। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। इसके अलावा कोई कॉमन नंबर है क्या आपके पास? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, उनका एलसीएम 693 है, एक संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 11, एचसीएफ 11 है एंड देयर एलसीएम इज 693, इफ वन ऑफ द नंबर इज 77 फाइंड द अदर नंबर। अब जरा देखिए, इसमें एक फॉर्मेट लगता है इस क्वेश्चन में, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल में होता है पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, टू नंबर का प्रोडक्ट। तो हमको संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 11, तो एचसीएफ की जगह आप रख दो 11, ये रख दिया मैंने 11। एलसीएम कितना दिया है? 693, ये रख दिया मैंने 693। इक्वल में आ जाओ। इक्वल में एक नंबर दिया है 77, दूसरा पूछ रहा है, मैंने उसको x मान लिया। ये अपन में आ जाएगा आपका 693 इंटू 11 अपॉन 77 इक्वल x। 11 से 77 7 बार, 7 नंबर की 63, फिर 7 नंबर की 63, कितना आ जाएगा? 99। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। अगली बात समझ में सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और हो सकता है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 और 6 का एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। तो देखो 4 और 6 का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं और 4 और 6 का यहाँ पर एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकाल लो आप। 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। कॉमन नंबर क्या आया? 2। तो एचसीएफ किस में दिख रहा है आपको? 2। पहला ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें एचसीएफ 2 है। ठीक, तो एचसीएफ तो हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। एलसीएम निकाल लो इन्हीं का। 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 से 1 बार 1 बार, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो 4, 4 का 3 में 12, तो 12 एलसीएम आ रहा है, एचसीएफ 2 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? पहला वाला। क्लियर है आप सभी को? तो इस प्रकार से 23, 24, 25 में आपके आर्मी जीडी पेपर में जो भी क्वेश्चन आए थे हमने आपको सोल्व करवा दिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। बार बार आपसे हम एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन क्वेश्चनों को आप कर देखिए, या मत सोचिए कि आप कर लेंगे। जितना आप करके देखेंगे, जब तक आंसर मैच नहीं हो जाए, जब तक आपको ये नहीं सोचना कि आपको आ गया। सारे करके देख लो, प्रैक्टिस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रैक्टिस करने में। जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हम आपका परसेंटेज का लेके आने वाले हैं। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, रोज हम आपको 1 या 2 पार्ट, पूरे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें, एक भी क्वेश्चन 46 सेट के हमने छोड़े नहीं है इसमें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।